तो देखो बच्चों, अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे बेटा? लास्ट हम लोगों ने देखा कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सर कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड क्या होता है। क्या पार्टनरशिप डीड क्या होता है बेटा? सुनो, डीड का मतलब होता है बेटा डॉक्यूमेंट। क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट। क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो इसके अंदर एक लाइन लिखो कि व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड। लिखो इसके अंदर, इट इज द आउटकम्स ऑफ एन एग्रीमेंट। It is the outcomes of an agreement. It is essential. हाँ, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखो इट इज द आउटकम्स ऑफ एन एग्रीमेंट एंड इट इज एसेंशियल। इट इज द एसेंशियल, मैंने बोला द पार्टनरशिप डीड इज व्हाट? इट इज द आउटकम्स ऑफ द एग्रीमेंट। लिखो इट इज द आउटकम्स ऑफ अग्रीमेंट एंड इट इज essential that there must be some terms and condition. essential के बाद मैंने बोला है that there must be some terms and conditions agreed upon by all of the partners. Conditions agreed upon by all the partners. All the partners. हो गया बेटा? अब इसका मतलब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला सर पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप मतलब ये क्या हो गया? रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सो नाउ डीड इज व्हाट? डॉक्यूमेंट। क्या होता है बेटा? डीड मीन्स डॉक्यूमेंट्स। और ये जो डीड होता है बेटा, ये आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ये डीड क्या हो सकता है? रिटन भी हो सकता है और आपका ओरल भी हो सकता है। आपका दोनों तरीके से हो सकता है। सर ये डीड होता क्या है? तो इस डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो मैं बता दूं बेटा, ये डीड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि दो पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो भी चीज़ें हैं, क्या रिलेशन है, साथ ही साथ और भी इसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो आपको जान के रखना पड़ेगा। तो व्हाट आर द कंटेंट्स विच आर कंटेंड? कंटेंट्स का मतलब कंटेंड मतलब डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो पहला चीज़ होता है नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द फर्म, मतलब आपका पार्टनरशिप फर्म कहाँ पर है, कितने पार्टनर्स हैं, किन लोगों ने कितना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, किसका कितना कैपिटल मतलब है, क्या उनके बीच में रेशियो है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना करके डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, सैलरी क्या होगा, कमीशन क्या होगा, लोन वगैरह सारी चीज़ें आपका इसके अंदर लिखा रहता है। इसलिए बोलते हैं हम लोग दिस इज़ द डॉक्यूमेंट, दिस इज़ द पार्टनरशिप डीड, जिसके अंदर सारे मतलब जितने भी चीज़ें रहती हैं कंटेंट होती हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड। तो समझ में आया पार्टनरशिप क्या होता है बेटा? डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। साथ ही साथ हमने जैसे बताया कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें कंटेंट होती हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोग को बता दिया, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कि सर पार्टनरशिप के अंदर में पार्टनरशिप मतलब डीड के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मतलब हाउ वी कैन जस्ट सी द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो पहला होता है बेटा इट्स रेगुलेट द राइट्स। व्हाट? इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर्स। मतलब हर पार्टनर का ड्यूटीज क्या होगा, उसका राइट्स क्या है, उसका लायबिलिटीज क्या है, ये सब सारी चीज़ें उसके अंदर मतलब कंटेंट रहती हैं, मतलब वो सब लिखा रहता है उसके अंदर, ठीक है। डन। नेक्स्ट पॉइंट होगा इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग amongst the partners because all of the terms and condition of partnership have been laid down beforehand in the deed। मतलब जैसे मान लो बेटा कि तुम दोनों मान लो या जो भी मतलब मित्र हैं बोला कि हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, बातचीत किया, काम चालू हो गया, प्रॉफिट्स हुआ, फिर कहीं डिस्प्यूट हो सकता है। वो बोलेगा नहीं हमने ऐसे नहीं बोला था, हमने नहीं बोला था कि इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमने ऐसा नहीं बोला था, हमने जो है कि ये बातें नहीं आपसे वादा की थी। बट ये सब चीज़ें क्या होंगी, बदल जाएंगी। बट अगर वही आपका रिटन डीड है, मतलब अगर उसमें लिखा हुआ है तो फिर कोई बदलने का चांसेस नहीं होगा, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा और पार्टनरशिप फॉरएवर मतलब हमेशा
कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये बेनिफिट समझ में आ रहा है कि डीड का क्या बेनिफिट हो सकता है, अग्रीमेंट का क्या बेनिफिट्स हो सकता है, जो भी चीज़ें कंटेंट अग्रीमेंट में वो सब चीज़ों का क्या क्या लाभ हो सकता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट, एनी डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट होगा अमॉन्ग्स द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड एज द पार्टनरशिप मे बी और व्हाट डिड मे बी रेडली रेफर्ड टू, मतलब कि वहाँ पर ऑलरेडी है क्या पार्टनरशिप डिड, तो यानी कि कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, इजिली उस मतलब डिस्प्यूट को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यानी कि वो प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस एंड व्हाई द पार्टनरशिप डिड इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डिड, ये हम लोगों ने यहाँ पर कंटेंट किया यानी कि पढ़ा। ठीक है बेटा। अब बहुत सारे रूल्स होते हैं, और रूल्स क्या क्या होता है कि रूल्स एप्लीकेबल, जैसे मान लो अब कुछ होता है रूल्स एप्लीकेबल in case of absence of partnership, absence of partnership क्या है बेटा, absence of partnership। जैसे क्या होता है बाबू, जैसे मान लो कि अगर डीड नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है, रिटन नहीं है, ओरल कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इस केस में अगर मान लीजिए कि मैं बात करूं कि अगर एब्सेंस है डीड, तो उस केस में क्या हम लोग को रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, कैसे हम लोग मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो उसके बारे में आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बेटा प्रॉफिट्स का, सबसे पहले किसका बात करें, प्रॉफिट्स का। तो प्रॉफिट्स की अगर बातें करें बेटा, तो देखो जैसे मैं बोलना चाहूँगा कि इफ़ देयर इज रिटन इन टू द एग्रीमेंट या इन द अग्रीमेंट, मान लो अगर अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई इक्वली देना है कि किस रेशियो में देना है, तो अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ नहीं लिखा है तो क्या करेंगे बेटा, इक्वली व्हाट द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इफ देयर इज नो रिटन दैट मीन्स इन द अग्रीमेंट कि प्रॉफिट हाउ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, देन विल डिस्ट्रीब्यूटेड दैट प्रॉफिट इक्वली अमॉन्ग्स ऑल द पार्टनर्स हु आर वर्किंग इन द पार्टनरशिप फॉर्म। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बेटा, इंटरेस्ट ऑन आईओसी इन शॉर्ट बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड के अंदर लिखा हुआ है तो देंगे, अगर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं देंगे, अगर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं देंगे। ठीक है बेटा। तीसरा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है जब भी कोई पार्टनर यानी फॉर्म से पैसा लेगा खुद के यूज़ के लिए, अगर उसमें लिखा रहेगा कि क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा नहीं होगा, अगर लिखा रहेगा तो देंगे, अगर नहीं लिखा रहेगा तो नहीं देंगे। ठीक है, डन। उसके बाद सैलरी कमीशन भी सिमिलरली, अगर सैलरी और कमीशन की बातें करें, सैलरी एंड कमीशन की, तो अगर कमीशन ये सब चीज़ें डीड के अंदर लिखी हुई है तो देंगे, और नहीं लिखी हुई है तो नहीं देंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में 1 मार्क्स का। मतलब इंटरेस्ट मतलब कि आपका जैसे मान लो लोन की बात है हम लोग कर रहे हैं, क्या, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, मतलब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी बेटा, कि अगर कोई भी पार्टनर अगर कंपनी को लोन देता है, देखो जैसे मान लो कि हम लोगों ने कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख तुमने दिया, 1 लाख हमने दिया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर पैसे की दरकार पड़ा, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको एज अ कैपिटल दे रहा हूँ, एज कैपिटल दे रहा हूँ, तब तो उसके ऊपर 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि मैं आपको यानी कि फॉर्म को पार्टनर जो है लोन दे रहा है, क्या दे रहा है बेटा, लोन दे रहा है, तो अगर अग्रीमेंट में लिखा है 10%, 12%, 15%, तो जो भी लिखा रहेगा तो उसके हिसाब से देंगे, जो भी लिखा रहेगा उसके हिसाब से देंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो 6% आपको देना पड़ेगा। कितना, अगर नहीं भी लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको कितना परसेंट देना पड़ेगा बेटा, 6% आपको देना पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा, रूल्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बेटा, पहला प्रॉफिट्स अगर अग्रीमेंट में है तो ठीक है, नहीं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है अगर हम लोग करते हैं, अगर डीड में लिखा हुआ है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बता दिया, सैलरी कमीशन के बारे में बता दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स, ये भी चीज़ों को हमने बता दिया। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा बेटा, व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड,
जो कि मैंने बताया इट कैन बी रिटेन और ओरल जो कि डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा मैंने क्या बताया बेटा कि व्हाट आर द आइटम्स विच इज कंटेन्ड इन व्हाट पार्टनरशिप डीड, जिसमें हमने सारी चीज़ों को बताया। और तीसरा चीज़ बताया व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ मतलब अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप में अगर डीड आपका अब्सेंस है, क्या है, डीड नहीं लिखा हुआ है, डीड मतलब हो गया डॉक्यूमेंट नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में यानी कि अब्सेंस है अग्रीमेंट, तो उस केस में ये 5-6 सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें कैसे होंगी उसके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है डन, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट हो गए। अब आगे नेक्स्ट फिर बताते हैं। चलो थैंक यू, आगे पे। हाँ पहले ये सब